क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, मान व्यक्ति को बहरा बना देता है, मायावी व्यक्ति गूंगा होता है और लोभ इसकी नाक कटवा देता है। ये चारों कसाय हमारे जीवन का अहित करने वाली होती हैं। इन कसायों के प्रभाव में जो भी आता है उनका सर्वस्व नाश हो जाता है। इसलिए सोच धर्म के दिन ये कहा जा रहा है कि आप निर्मल हों। जैसे मैले हुए वस्त्र को आप साबुन सोडा लगा करके धो देते हैं, उससे मैल निकल जाता है, वह स्वच्छ निर्मल हो जाता है, फिर आप उसे पहनते हैं। ऐसे ही आत्मा रूपी वस्त्र में ये कसाय रूपी मैल लगा हुआ है और इस मैल को हम सोच धर्म रूपी साबुन लगा करके धोएंगे तो यह आत्मा निर्मल हो जाएगी। इस सोच का प्रभाव देखो, अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये कसाय का प्रभाव इतना रहता है। पुरुषोत्तम राम को आदर्शमय कहा गया है। उनके जीवन को पढ़ते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा, लेकिन एक जगह तो वो भी लोभ में आ गए। जब वनवास में रावण ने विद्या के माध्यम से उस सीता को हरण करने के लिए स्वर्णमय मृग बनाया और सीता उस मृग को देख करके प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई और राम से कहती है मुझे ये मृग चाहिए। अब बताओ, इतने बुद्धिशाली जीव उस स्वर्ण मृग को देख करके समझ नहीं पाए, सोच नहीं पाए क्या भी सोने का मृग भी होता है क्या? लेकिन नहीं, उस लोभ में आकर के, उस संबंध के प्रभाव में आकर के वो उस सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े और जब तक वो मृग लेने गए तब तक यहाँ सीता का क्या हो गया? हरण हो गया। भूल गए वे सब कुछ उसके सामने। तो ऐसा ही होता है हमारा आत्म राम। लोभ लिप्साओं के स्वर्ण मृगों के पीछे बेहताशा भाग रहा है और इसी कारण उसकी सुख शांति की सीता खो रही है, गुम गई है। इसलिए भैया, इस लोभ का परिहार करो। इस लोभ के सद्भाव में व्यक्ति अंधा हो जाता है, नाक कटवा देता है। लोभ पाप को बाप बखानो। हमारे गुरुदेव हमेशा प्रत्येक कार्य की सफलता के उपरांत सारा का सारा श्रेय अपने गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी को दे देते हैं। उनके प्रवचनों में हम लोग सुनते हैं, ये कार्य मेरे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी की कृपा से संपन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। मनुष्य ऐसा क्यों कहते हैं आचार्य? सब कार्य के कर्ता तो वही हैं। इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुरुदेव के पास में हैं, उनकी कृपा से सब कार्य सफल हो रहे हैं। लेकिन नहीं, वो जानते हैं इस कार्य की सफलता का श्रेय अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरे अंदर मान आ सकता है, मैं यश कीर्ति की चाह में फंस सकता हूँ, मेरे जीवन मेरे अंदर कर्तापन आ सकता है। इस कर्तापन के बचने के कारण ही कि मैं कर्ता न बनूं, वह सारा श्रेय अपने गुरुदेव को दे देते हैं। आप लोग भी इस सोच धर्म के दिन ये युक्ति अपने जीवन में अपनाएं। संसार के कार्य करो, मना नहीं करना है, करो, उसके बिना रह नहीं सकते संसारी जीव। लेकिन उस कार्य को करते हुए उस कार्य की सफलता का श्रेय अगर आप धर्म को दे देते हैं तो उस धर्म के शरण में समर्पित करने से आपके अंदर लोभ नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, मायाचारी नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को कर्ता ना मान करके धर्म को उस कार्य का कर्ता बना दिया। और जिस कार्य को हम धर्म के सौंप देते हैं, धर्म को कर्ता बना देते हैं, वह कार्य हमेशा हमारा और सफल होता जाता है। देखो, देने वाला कौन है? ये धर्म है। करने वाला कौन है? धर्म है, पुण्य है। तो हम क्यों व्यर्थ में उस कसाय के प्रभाव में आकर के सारा का सारा श्रेय अपने आप में ले लेते हैं? मैंने किया। इस तरह के परिणाम आपको संसार में परिभ्रमण कराएंगे। इसलिए आज हमारा ये कहना है कि जो भी सफलता जीवन में प्राप्त हो उसका श्रेय धर्म को दो। यही सोच धर्म है और इसी के माध्यम से विशुद्धि और निर्मल परिणाम आएंगे और उस विशुद्धि और निर्मल परिणाम के फलस्वरूप तुम कर्म के आश्रय और बंध से बच जाओगे, पाप रूपी, और वह कार्य आपका पुण्य
का आश्रय बंद कराने वाला बन जाएगा। मात्र इतना युक्ति लगाने से कि सारा कर्ता मेरा धर्म है, वीतराग प्रभु हैं, गुरु हैं, ये आप उनके ऊपर सब सौंप दो, बस आपका कार्य समाप्त। संसार का कार्य करते रहो, कौन मना कर रहा है। अच्छा लगा ना? अपनाना आप लोग इसे।